हाय फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कितने तरीके की होती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग 6 टाइप्स की होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने होम टैब के अंदर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया तो आप देखते हैं हाईलाइट सेल रूल्स, इसके अंदर कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। प्री डिफाइंड, ऐसे ही सेकंड है टॉप एंड बॉटम रूल्स, इसके अंदर कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। थर्ड है डाटा बार्स, फोर्थ है कलर स्केल, फिफ्थ है आइकन सेट और सिक्स्थ है न्यू रूल्स, यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग रूल्स को चेंज कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन इन सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो जैसे कि मैंने आप देख पा रहे हैं कि मैंने क्राइटेरिया के अंदर मैंने कुछ हाईलाइट सेल्स रूल्स के कुछ कंडीशंस मैंने डिफाइन कर रखी हैं। तो इन्हीं कंडीशंस को हम अपने इस एरे के ऊपर लगाएंगे, इन सेल्स के ऊपर इन पे काम करेंगे। तो हम देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाईलाइट सेल रूल्स। तो हाईलाइट सेल्स रूल्स के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे एरे को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब के अंदर गया। होम टैब के अंदर जाने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद मैंने हाईलाइट रूल्स किया। तो जो सबसे पहला रूल्स है, जो हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर मैं इसके अंदर हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 10,000 है वो मेरी ग्रीन कलर के अंदर हाईलाइट हो जाए। तो मैंने हाईलाइट सेल रूल्स के ऊपर गया, मैंने ग्रेटर देन का साइन पे क्लिक किया और इस तरीके से ये प्री डिफाइंड ये फॉर्मेटिंग दिखा रहा है। मैं इसके अंदर इस यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं 10,000 लिख देता हूँ। मैंने 10,000 हिट किया और मैं यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ और कलर को चेंज करने के लिए या फिर मैं जो इनके प्री डिफाइंड कलर्स हैं मैं उनका भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो अगर मैं येलो पे क्लिक करता हूँ तो ये येलो कलर में दिखाई दे रहा है आपको, और अगर मैं ग्रीन पे क्लिक करता हूँ तो ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से मैं इसमें कस्टम फॉर्मेट करना चाहता हूँ। मैं कस्टम फॉर्मेट के ऊपर गया और मैंने जैसे ही कस्टम फॉर्मेट पे गया और मैंने अब देखिए कस्टम फॉर्मेट पे जाने के बाद ये कस्टम फॉर्मेट विंडो पे आ गया। कस्टम फॉर्मेट विंडो पे आने के बाद मैं इसके अंदर फिल मैं अपने अकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से नंबर चेंज कर सकता हूँ, मैं फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, मैं बॉर्डर्स की स्टाइल चेंज कर सकता हूँ और मैं फिल यानी कि सेल को किस कलर के अंदर फिल करना है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कलर चूज़ कर लिया है। मैंने ये वाला ग्रीन कलर चूज़ किया। ग्रीन कलर को चूज़ करने के बाद मैं इसके फ़ॉन्ट को चूज़ कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट को मैं बोल्ड और इटैलिक कर देता हूँ और जैसे ही मैं ओके हिट करूँगा तो ये मेरे अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट ये चेंज हो गए और मैं ओके हिट कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरी जो फर्स्ट जो एरे है उसके अंदर चेंजेस हो गया है। इसी तरीके से मेरा सेकंड रूल है 5K टू 10K येलो के अंदर दिखाई दे। ऐसे ही मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर गया, मैं हाईलाइट्स रूल्स के अंदर गया। इस बार मैंने बिटवीन फार्मूला ले लिया। बिटवीन मेरे किस किस के बीच में है, मैंने जो इसमें दिया 5,000 से और मैंने यहाँ पर ले लिया 10,000 के बीच में और मैंने इसको कलर दे दिया येलो कलर। मैंने येलो कलर ले लिया। तो आप देख पा रहे हैं येलो के अंदर चेंज हो गया है। अगर आप कोई और कलर चूज करना चाहते हैं, किसी और तरीके का येलो चूज करना चाहते हैं तो आप कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके आप यहाँ से उसको भी चूज कर सकते हैं। अगर मैं ये येलो कलर लेता हूँ तो ये उसमें चेंज हो जाएगा। आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो ये फॉन्ट्स भी चेंज हो जाएंगे। तो अभी मैं इसको नहीं करता, मैंने यहाँ से ओके हिट किया। मैं जो प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग है मैं उसी के साथ जा रहा हूँ और मैंने ओके हिट किया। तो मेरे जो भी 5,000 से 10,000 के बीच की वैल्यू थी वो चेंज हो गई है। अगर मैं इस वैल्यू के अंदर कुछ चेंज करता हूँ, मान लो जो 17 रो के अंदर ये जो मेरा 11,983 लिखा हुआ है इसको मैं मान लीजिए मैं इसको 6,000 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको 6,000 करूँगा और मैं एंटर हिट करूँगा तो ये येलो कलर में दिखाई देगा। और अगर मैं इसको 5,000 से बिलो कर देता हूँ किसी सेल को, मान लीजिए मैं ऐसे 4,000 कर देता हूँ और मैं एंटर हिट करता हूँ तो ये किसी भी कलर में दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने इसमें भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगाई है। तो इसी तरीके से मैं थर्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूँ। मैं कहता हूँ जो मेरे 5,000 से बिलो हैं वो मेरे रेड कलर में दिखाई दें। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे होम टैब में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना पड़ेगा, हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर जाना पड़ेगा और लेस देन पे क्लिक करूंगा। और लेस देन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर लेस देन 5,000 लिख देता हूँ और जैसे ही मैं लेस देन 5,000 कर रहा हूँ तो ये मेरा जो कलर है रेड कलर में दिखाई दे रहा है। आप फिर से आप या तो आप प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग के साथ जा सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके आप
अपने अकॉर्डिंग इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको ओके हिट कर देता हूँ। तो जो मैंने 3 कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी वो सारी तीनों की तीनों कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर लग चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने लगा तो दी है, अगर मान लो कि हम चेंज करना चाहते हैं तो समझे चेंज किस तरीके से करेंगे। तो चेंज करने के लिए हमें मैनेज रूल्स में जाना पड़ेगा। जैसे ही हम मैनेज रूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी वो इसके अंदर दिखाई दे रही हैं। मान लीजिए मैं किसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैं एडिट करना चाहता हूँ तो मैं एडिट रूल्स पे क्लिक कर दूंगा। अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसको किसी भी रूल को यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं चेंज करना चाहता हूँ येलो कलर को, तो मैंने येलो कलर पे डबल हिट किया। डबल हिट करने के बाद ये दिखाई दे रहा है आपका बिटवीन 5000 टू 10,000 और ये कलर फॉर्मेटिंग येलो है। मैं इस कलर फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहता हूँ। मैंने फॉर्मेट पे गया, मान लीजिए मैं इस बार इसकी कलर येलो, मैं इस तरीके का येलो लेना चाहता हूँ और मैंने ओके हिट किया। तो आपको ये दिखाई दे रहा है और मैंने इसको ओके हिट कर दिया और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरे कलर फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। हाईलाइट सेल रूल्स का, उसमें आप चेंज कर सकते हैं मैनेज रूल्स के थ्रू, और आप किसी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल को देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो मैंने एरे को सेलेक्ट किया। एरे को सेलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब के अंदर फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर गया। तो ये टॉप बॉटम रूल है। मैं चाहता हूँ कि मेरे टॉप 6 इन ग्रीन कलर हो जाएं। तो मैं इसके अंदर गया, मैं टॉप 6 जो मेरे परसेंटेज, जो मेरी टॉप 10 आइटम्स हैं वो मेरी, मैं चाहता हूँ टॉप 10 आइटम्स पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक किया ये 10 आइटम दिखा रहा है, मगर मैं इसको 6 कर देता हूँ। मैंने टॉप 6 आइटम ले लिए। मैं किस कलर में चाहता हूँ, ग्रीन कलर में। तो मैंने यहाँ से ग्रीन कलर चूज कर लिया और ये आप कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके कोई और कलर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर ले लिया। तो ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है और मैंने इसको ओके हिट कर दिया। तो इस तरीके से आप टॉप 10 आइटम ले सकते हैं। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके, आप ये रूल्स में जाके आप बॉटम 10 पे क्लिक करके आप बॉटम 6 या 2 आइटम ले सकते हैं। जैसे मैंने बॉटम पे क्लिक किया, मान लीजिए मैं बॉटम लेना चाहता हूँ बॉटम 3, तो मैंने बॉटम 3 इसको चेंज करके मैं बॉटम 3 पे गया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये बॉटम 3 रेड कलर्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ओके करूँगा तो ये बॉटम 3 मेरे रेड कलर्स में हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं ओके करता हूँ, मैंने ओके हिट किया तो बॉटम 3 ले लिए। मैं इसको 4 करता हूँ तो ये 4 हो जाएंगे। अगर मैं 5 करता हूँ तो 5 हो जाएंगे बॉटम, और अगर मैं बॉटम 6 करता हूँ तो सारे बॉटम 6 मुझे दिखाई देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर ओके करता हूँ, मैंने ये ओके किया तो मेरे सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर लग चुकी है। तो इसमें कुछ भी मैं वैल्यू चेंज करूँगा वो अकॉर्डिंग टू मेरी वो चेंज हो जाएंगी वैल्यू। मान लो मैं यहाँ पर 10,000 की जगह मैं यहाँ पर 6,000 करता हूँ तो देखिए ये 6,000 मेरे बॉटम 6 के अंदर आ गया और मेरे जो बॉटम टॉप 6 थे वो चेंज हो गए हैं। तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं इस पे से कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं चाहता, तो मैं क्लियर रूल पे जाऊँगा। तो क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर सकते हैं। तो सिलेक्टेड सेल करेंगे तो जो आपने सेल सेलेक्ट कर रखी है उस पे से सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट करेंगे तो पूरी शीट के अंदर जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स लगे होंगे वो सारे हट जाएंगे। तो अभी मैं पूरी सेल के अंदर से नहीं हटाना चाहता, मैं सिर्फ सेल के अंदर से हटाना चाहता हूँ, सिलेक्टेड सेल के अंदर से। तो मैं क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर दिया। तो इस तरीके से मेरे रूल्स यहाँ से क्लियर हो गए। ऐसे ही दोस्तों मैं दूसरी दोबारा से देखता हूँ टॉप बॉटम रूल्स के अंदर। मैंने अभी हमने सिर्फ टॉप 10 आइटम्स वाले को और टॉप बॉटम्स आइटम्स को देखा था। इसी तरीके से आप टॉप 10 परसेंटेज देख सकते हैं। टॉप 10 परसेंटेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये अकॉर्डिंग टू कस्टम कर लेता है, अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग जो टॉप आइटम होंगे उसकी टॉप 10 परसेंटेज दिखा देगा। तो आप इसको घटा या इसको बढ़ा सकते हैं। टॉप 10 आइटम्स को ये क्लियर कर देगा और उसको आपके अकॉर्डिंग दिखा देगा। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना पड़ेगा, हाइलाइट्स रूल्स के अंदर जाना पड़ेगा, टॉप बॉटम रूल्स पे जाना पड़ेगा। तो मैं इस बार बॉटम 10 आइटम्स देखना चाहता हूँ। तो मैं बॉटम 10 आइटम्स नहीं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे। तो मैं हम टॉप बॉटम रूल्स के अंदर हम परसेंटेज पे जाते हैं। बॉटम 10%, बॉटम 10% पे क्लिक किया तो बॉटम 10% दिखा रहा है। हमारा बॉटम 10% नहीं लेने, हमें इसके अंदर लेने हैं बॉटम 40%। तो मैं यहाँ पर 40% कर देता हूँ। तो ये 40% के अकॉर्डिंग बॉटम 40% मेरे रेड कलर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही मैं ओके हिट करता हूँ तो मेरे ये बॉटम का फार्मूला लग चुका है।
इसी तरीके से मैं दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, टॉप बॉटम रूल्स में गया। इस बार मैं टॉप 10% की जगह मैं चाहता हूँ मुझे टॉप 30% लेने हैं, तो मैं इसको यहाँ पे 10 की जगह मैं यहाँ पर 30 हिट कर देता हूँ। जैसे मैंने 30 हिट किया है तो वो रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं, पर मुझे उनका कलर चेंज करना है, मुझे ग्रीन के अंदर चाहिए। तो मैंने टॉप 3 आइटम्स ग्रीन कलर के अंदर ले लिए और मैं ओके हिट करूँगा। तो जो मेरे टॉप 30% आइटम है वो मेरे ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं, जो मेरे बॉटम 40% आइटम है वो मेरे रेड कलर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें थर्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग और लगाता हूँ कि यानी कि जो मेरे रिमेनिंग है वो मेरे इस कलर में दिखाई दें, येलो कलर में दिखाई दें। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो थर्ड रूल है वो है डाटा बार्स का रूल। डाटा बार्स के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, पर्टिकुलर एक सेल को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट को सेल करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, मैं डाटा बार्स के अंदर गया। मैं इसमें से कोई भी प्री डिफाइंड रूल्स मैं इसके अंदर ले सकता हूँ। आप देख रहे हैं जिस रूल्स को मैं ले रहा हूँ वो रूल्स मेरे चेंज होते जा रहे हैं। तो मैंने इस तरीके से मैं इसमें रूल्स ले लूँगा। तो मान लीजिए मैं इसके अंदर सॉलिड फिल ले लेता हूँ, सॉलिड फिल के अंदर मैं ग्रीन ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने ग्रीन के ऊपर क्लिक किया तो मैंने ये सारे मेरे फिल दिखाई दे रहे हैं एज पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो अभी हम इसको चेंज करेंगे। मान लीजिए इसके अंदर मेरी कोई वैल्यू नेगेटिव के अंदर है, तो मैं इसको एक नेगेटिव वैल्यू दिखाता हूँ, नेगेटिव 20,000 कर देता हूँ। मैं इसको नेगेटिव 20,000 किया तो मैंने एंटर हिट किया। तो आप देख पा रहे हैं जो नेगेटिव वैल्यू है कंप्यूटर अपने आप उनको रेड जोन के अंदर दिखा रहा है। तो यानी कि जो मेरी पॉजिटिव हैं वो मेरी ग्रीन कलर्स के अंदर दिखाई दे रही हैं, जो मेरी नेगेटिव्स हैं वो मेरी येलो कलर के अंदर दिखाई दे रही है। मैं इस 20 को अगर मैं -10,000 कर देता हूँ, 10,000 किया और एंटर हिट किया, तो आप इस तरीके से कंप्यूटर प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग्स को ले लेता है। अगर मैं इसमें चेंज रूल करना चाहता हूँ, मैं इसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेना चाहता हूँ या परसेंटाइल के अकॉर्डिंग लेना चाहता हूँ, तो आप इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे जैसे मैंने बताया था। अब मैनेज रूल्स के अंदर जाएंगे, मैनेज रूल्स के अंदर आप जाने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और एडिट रूल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप एडिट रूल पे क्लिक करते हैं तो आपकी एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। तो डायलॉग बॉक्स खुल के आता है तो इसमें जो टाइप्स है वो ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है। आप इसको अकॉर्डिंग परसेंटेज ले सकते हैं, फार्मूला ले सकते हैं, परसेंटाइल ले सकते हैं, ऑटोमेटिक ले सकते हैं। तो आप इसमें किसी भी तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको वन बाय वन आपको बताऊंगा। आप कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए जो नेगेटिव एक्सिस है, यानी कि जो नेगेटिव एक्सिस है वो अभी रेड कलर के अंदर दिखाई दे रही है। मान लो मैं नेगेटिव वैल्यू एक्सिस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये रेड कलर के अंदर दिखाई दे रही है। मैं इस नेगेटिव एक्सिस का कलर चेंज करना चाहता हूँ। मान लीजिए रेड ना लेके मैं इसको ब्राउन कलर में लेना चाहता हूँ। मैं इसको ब्राउन कलर यहाँ से फिक्स कर सकता हूँ और मैं ओके हिट करूँगा और मैं इसके बाद ओके करूँगा और मैं अप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे कि वो रेड कलर ब्राउन में चेंज हो गया है। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा। मान लीजिए कि मैं इसके अंदर वैल्यूज़ को शो नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ग्राफ्स को शो करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से इस एरो को सेलेक्ट करना पड़ेगा। एरो को सिलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद मैं मैनेज रूल्स के अंदर जाऊँगा। तो जैसे ही मैं मैनेज रूल्स के अंदर इस रूल्स को एडिट करता हूँ तो आप ये देख पा रहे हैं कि मेरी दोबारा से विंडो खुल के आई है। इस विंडो के अंदर आप देखते हैं फॉर्मेट ऑल सेल बेसिस ऑन देयर वैल्यूज। इसके साइड में ये आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है शो बार्स ओनली। अगर मैं इस शो बार्स ओनली पे क्लिक कर देता हूँ और मैं ओके हिट कर देता हूँ और मैं अप्लाई कर देता हूँ तो आपको सिर्फ बार दिखाई देंगे, आपको वैल्यूज नहीं दिखाई देंगी। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर आपको वैल्यू दिखानी है, कहाँ पर आपको वैल्यू नहीं दिखानी है, अकॉर्डिंग टू। देखो आप इसके साथ जितना प्ले करेंगे, आप जितना खेलेंगे, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये उतने अच्छे तरीके से आ जाएंगे। तो बेसिक्स इसका यही है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आप इसको मैनेज रूल्स के अंदर आप एज पर यूर रिक्वायरमेंट आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको फिर से मैं शो वैल्यूज़ को अभी अनटिक कर देता हूँ। मुझे वैल्यूज़ चाहिए तो मैंने ओके किया और मैंने अप्लाई किया तो मुझे सारी वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं। दोस्तों हमारा जो फोर्थ रूल है वो है कलर स्केलिंग। कलर स्केलिंग के लिए मैंने रूल्स को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद मैं कलर स्केलिंग पे गया। तो कलर स्केलिंग प्री डिफाइंड कलर स्केलिंग है, वो अकॉर्डिंग टू अपने आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग उठा लेता है क्योंकि ऑटोमेटिक सेट हुआ पड़ा है। अभी मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। मान लीजिए मैं इसके अंदर ये सेकंड, इसके अंदर मैं ये 2 कलर स्केल या 3 कलर स्केल ले लेता हूँ।
इसके अंदर मैं ये कलर स्केलिंग ले लेता हूँ, रेड और येलो, और मैंने रेड और येलो पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू परसेंटेज 3 कलर स्केल के अंदर ये दिखा रहा है। मगर मैं कलर स्केलिंग को चेंज करना चाहता हूँ। कलर स्केलिंग को चेंज करने के लिए मैं मैनेज रूल्स के अंदर जाऊँगा। मैनेज रूल्स के अंदर जाने के बाद मैं इस रूल्स को एडिट करूँगा, और जैसे ही मैं इस रूल्स को एडिट करता हूँ, मुझे एडिट किया, ये एडिट रूल किया, तो ये आपको एडिट रूल दिखाई दे रहा है। ये 3 कलर स्केलिंग है। मैं इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको डाटा बार्स में चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको 3 कलर स्केलिंग में कर सकता हूँ। मैं इसको 2 कलर स्केलिंग में लेके जा सकता हूँ। मैं इसको 3 कलर स्केलिंग में लेके जा सकता हूँ। मैं ये लोएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, ये परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। मैं इसको नंबर्स के अकॉर्डिंग ले सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं नंबर्स के अकॉर्डिंग ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पर नंबर डिफाइन कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग, हाईएस्ट और मिनिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग। किसी भी तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जब हम आगे चल के इसमें काम करेंगे, हम इनका यूज़ करेंगे, तो आप इसको और अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो फिलहाल अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इनको चेंज करके देखिएगा कि क्या क्या चेंज हो सकते हैं, किस तरीके से चेंज हो सकते हैं। आप कलर चेंज कर सकते हैं। मान लो लोएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, हाईएस्ट वैल्यू कितने देना चाहते हैं, मिड पॉइंट कितना देना चाहते हैं, और हाईएस्ट वैल्यू कितना लेना चाहते हैं। मान लीजिए मैं लोएस्ट मैं कलर लेना चाहता हूँ, इसमें कलर्स को चेंज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप कलर स्केलिंग का यूज़ कर सकते हैं। कलर स्केलिंग्स में जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आप कलर स्केलिंग्स में से किस तरीके से आप सिर्फ वैल्यूज़ को ले सकते हैं, किस तरीके से आप ग्राफ्स को लेते हैं। तो हम अपने थर्ड आइकन सेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मैंने आइकन सेट पे सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया। अब मेरा आइकन सेट, मेरा फिफ्थ रूल है। फिफ्थ रूल के बाद मैं आइकन सेट के अंदर आ गया। तो मैं किसी भी तरीके के इसके अंदर आइकन्स ले सकता हूँ। आप देख पा रहे हैं जो जो मैं जिस आइकन पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो आइकन मेरे सिलेक्ट हो रहे हैं। मैं टॉप और बॉटम, मैंने ये वाले डायरेक्शन एरो ले लिए। तो मैं इस डायरेक्शन एरो पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर हिट किया, तो ये मेरे ऑटोमेटिक सारे आइकन सेट हो गए हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करूँ। तो अपने अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, मैं मैनेज रूल्स में गया, मैंने इसको एडिट किया। तो जैसे ही मैं इसको एडिट करता हूँ, ये मेरे आइकन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये वैल्यू है, ये परसेंटेज के अंदर है। मैं इसको परसेंटेज में ना चाह के मैं इसको नंबर्स में लेना चाहता हूँ। मैंने इसको नंबर्स ले लिए, और मैंने ये सेकंड भी मैंने नंबर्स ले लिया। मैं चाहता हूँ कि देखो, व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं कहता हूँ कि मेरी अगर वैल्यू 10,000 से ऊपर है तो टॉप एरो दिखाई दे। तो मैंने इस पे हिट किया, मैंने यहाँ पर दूसरी जगह हिट किया, तो मेरा ये चेंज हो गया। व्हेन वैल्यू इज लेस देन, वो मैंने 10,000 नहीं लिया, मैंने 1000 ले लिया था, मैंने 10,000 कर दिया। व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन 10,000 और लेस देन मैं कर देता हूँ यहाँ पर, मेरी अगर वैल्यू 6,000 है, 6,000 यानी कि 10,000 से और 6,000 के बीच में है तो येलो कलर में दिखाई दे। और मैं थर्ड, जैसे ही मैं इस पे हिट करूंगा, मैं फोर्थ पे आऊंगा, तो ये व्हेन वैल्यू इज लेस देन 6,000, तो वो रेड कलर के अंदर दिखाई दे। और मैं ओके हिट करता हूँ, तो आप देखिए, और मैं अप्लाई करता हूँ, तो और मैं ओके करता हूँ, तो मेरे सारे चेंज हो गए। कोई भी वैल्यू मेरी 6,000 से नीचे नहीं है, तो इसीलिए वो भी रेड कलर में नहीं दिखाई दे रही। मान लीजिए मैं किसी भी वैल्यू को 6,000 से नीचे कर देता हूँ, मैं इसको 5,000 कर देता हूँ, और मैं एंटर हिट करता हूँ, तो मेरी रेड कलर में दिखाई दे रही है। मैं इसमें किसी भी वैल्यू को चेंज करता हूँ, मान लो इस वैल्यूज को मैं 4500 कर देता हूँ, तो ये मेरी रेड कलर के अंदर दिखाई देगी। तो इस तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ किसी भी वैल्यू को। ये मेरा जो येलो एरो है, मैं इसको वैल्यू को मैं 10,000 से ऊपर कर देता हूँ। मैं 10,001 भी करता हूँ, तो भी ये मेरी ग्रीन कलर के अंदर दिखाई देगी। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरे इसके अंदर एरो दिखाई दें मगर वैल्यू दिखाई ना दे। तो फिर से मैं मैनेज रूल्स के अंदर जाऊंगा। मैनेज रूल्स के अंदर जाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के बाद मैं वैसे ही शो आइकन्स ओनली कर दूंगा। जैसे ही मैं शो आइकन्स ओनली करूंगा, तो मैं अप्लाई करूंगा, तो आप देख पा रहे हैं मेरे सिर्फ आइकन्स दिखाई दे रहे हैं और मेरी वैल्यूज दिखाई नहीं दे रही। तो इस बार मैं फिर से मैनेज रूल्स के ऊपर जाता हूँ। मैनेज रूल्स पे गया और मैं एडिट किया, और मैं वैल्यूज चाहता हूँ, तो मैंने इसको अनटिक कर दिया और मैंने ओके किया और अप्लाई किया, तो मेरी वैल्यू दिखाई देने लगी। इसी तरीके से दोस्तों मैं रेटिंग के केस में लेता हूँ। रेटिंग के केस में मैंने रेटिंग को सिलेक्ट किया, मैं इसमें भी आइकन्स का यूज़ करूंगा। रेटिंग्स के लिए मैंने ये आइकन्स का यूज़ कर लिया। मान लीजिए मैंने ये आइकन्स यूज़ किया 5 क्वार्टर्स, मैंने 5 क्वार्टर आइकन्स को यूज़ किया, तो ये 5 क्वार्टर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैनेज रूल्स के अंदर जाएंगे। मैनेज रूल्स में जाने के बाद एडिट रूल करेंगे। एडिट रूल ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग
दिखाई दे रहा है, मैं इसको नंबर्स के अकॉर्डिंग कर देता हूँ सबको। मैं नंबर्स के अकॉर्डिंग कर देता हूँ, ये मैंने नंबर्स के अकॉर्डिंग कर दिया, तो मैं अब नंबर्स अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, तो मेरा फुल कलर दिखाई दे। व्हेन वैल्यू इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन 4, तो मेरा इस तरीके से दिखाई दे। इसी तरीके से व्हेन ग्रेटर देन 4 और लेस देन 3 हो जाए, चेंज कर दिया। और मैं अब थर्ड फोर्थ में आ गया, यहाँ पर ग्रेटर देन 3 और लेस देन 2 है, मैंने यहाँ 2 कर दिया। और मैं फिफ्थ उसमें आ गया, तो व्हेन लेस देन 2 है तो वो ब्लैंक दिखाई दे। इस तरीके से आप चेंज करके अपने अकॉर्डिंग आप ये चेंज कर सकते हैं। मैं ओके करा तो अभी इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी वही दिखाई दे रहा था। तो अभी मैंने ओके किया, तो आप रेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। सेम तरीका वही, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैनेज रूल्स के अंदर एडिट रूल करेंगे। एडिट रूल करने के बाद शो आइकन्स ओनली कर दिए, और मैं सिर्फ यहाँ पर मुझे जैसे मैं अप्लाई करूंगा और ओके करूंगा, मेरे सिर्फ आइकन दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये थे हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के 5 रूल्स। अब हम अपने 6th रूल और लास्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने इस रो को सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ इसको कंपैरिजन करना। कंपैरिजन किससे करना चाहता हूँ? कंपैरिजन विद 2017 की सेल्स के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करना चाहता हूँ, कि मेरे 17 की सेल से कम है या ज़्यादा है, तो वो किस कलर में दिखाई दें। तो हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जाने के बाद हम इसमें न्यू रूल्स लेंगे। जैसे हम न्यू रूल्स पे लेंगे, न्यू रूल्स के अंदर मेरे हम ऊपर के 5 रूल्स पढ़ चुके हैं। तो यूज ऑफ फार्मूला, हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे? मैं चाहता हूं अगर मेरी जो सेल जो जो सेल है वो मतलब 2017 की सेल से ज्यादा है तो वो ग्रीन दिखाई दे, और कम है तो वो रेड कलर की दिखाई दे, या वो रेड कलर ना दिखाई दे। तो मैंने क्या किया, मैं वो ग्रीन कलर की हो जाए तो मैंने, और मैं जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करा। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट करा तो यहाँ पर ये डॉलर साइन लगा हुआ है। तो मैं हमेशा के लिए चाहता हूँ कि मेरी जो आई रो है वो तो फिक्स रहे, मगर जो मेरे यानी कि जो कॉलम है वो तो फिक्स रहे। मेरी जो रोज चेंज होनी है, जो आई 12 है, तो मैं 12 के आगे से डॉलर साइन हटा देता हूँ, क्योंकि 12, 13, 14, 15 इस तरीके से वो कंपैरिजन करे। अगर ये रोल मेरी मेरी जो ये सेल है ग्रेटर देन, मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया और मैंने इस पे क्लिक किया, यानी कि G12 पे क्लिक किया। G12 के आगे भी मैं G को तो फ्रीज करना चाहता हूँ, और मैं 12 को फ्रीज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कंपैरिजन होगा। तो मैंने इसको क्लिक किया। अगर ये ग्रेटर देन है तो क्या हो जाए, मैं फॉर्मेट के अंदर गया। फॉर्मेट के अंदर जाने के बाद मैं कहता हूँ अगर वो ग्रेटर देन है तो वो ग्रीन कलर के अंदर हो जाए, और फॉन्ट उसका बोल्ड और इटैलिक हो जाए। तो और जैसे ही मैं ओके पे हिट करूंगा, अपने फार्मूले को समझ लीजिए कहाँ मैंने डॉलर लगाया है, किस जगह डॉलर नहीं लगाया है। और अब मैं इसको ओके हिट करता हूँ, तो जो सेल मेरी, आप देख पा रहे हैं कि ये सारा चेंज हो गया है। जो सेल मेरी ज़्यादा है, यानी कि मेरी 2017 में कम थी, और 2018 में जहाँ सेल ज़्यादा थी वहाँ पर वो ग्रीन हो गए हैं और बोल्ड और इटैलिक हो गए हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी फार्मूले को इसके अंदर लगा सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके इसके अंदर मैं सेकंड रूल भी लगा सकते हैं। आप कितने भी रूल्स इसके अंदर लगा सकते हैं। मैं इसमें एक रूल, मान लीजिए मैं न्यू रूल्स के अंदर गया, मैं न्यू रूल्स के अंदर जाके मैंने इसके अंदर कोई नया रूल लगाना चाहता हूँ, तो आप इसके अंदर कोई भी नया रूल लेस देन का भी लगा सकते हैं, और आप ग्रेटर देन का भी रूल लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने से आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, आप इन्हें कर पाएंगे। आप मैनेज रूल्स के अंदर जाके इस रूल्स को चेंज कर सकते हैं। आपको कोई भी इसके अंदर चेंजेस करनी है तो वो चेंज आप कर सकते हैं। तो मैं इसमें मैं आपको एक रूल और दिखाना चाहूँगा। अभी मैं इस रूल्स को, मान लीजिए मैं इस रूल्स को क्लियर कर देता हूँ। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, मैं क्लियर रूल्स के ऊपर गया और मैंने क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल किया, तो मेरा ये रूल क्लियर हो गया। तो मैं इसमें दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहता हूँ। इस बार मैं क्या चाहता हूँ, इस बार मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी जो ये रो है ये हाईलाइट हो जाए। तो मैंने इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया। मैंने इस पूरे एरे को सेलेक्ट करना है। उस टाइम मैंने सिर्फ इस एरे को सेलेक्ट किया था। इस बार मैं चाहता हूँ मेरी पूरी की पूरी रो हाईलाइट हो जाए, तो मैंने रो को सेलेक्ट किया। रो को सेलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, मैंने न्यू रूल्स के अंदर गया। न्यू रूल्स में जाने के बाद मैंने यूज रूल्स किया। सेम फार्मूला लगा रहा हूँ, आप देखिए मैंने फार्मूला क्या लगाया। अगर मेरी जो ये जो सेल है, सेल पे जाने के बाद आई के 12 के आगे से मैंने डॉलर साइन हटा दिया।
डॉलर साइन हटा दिया, डॉलर साइन हटाने के बाद अगर ये ग्रेटर देन है, मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया, और ये सेल से ग्रेटर देन है, यानी कि मैंने इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने जी के आगे से भी मैंने डॉलर साइन हटा दिया, तो क्या हो जाए, जो मैंने रो सेलेक्ट करी है वो पूरी की पूरी उसका कलर चेंज हो जाए। तो कलर चेंज करने के लिए मैं फिल के ऊपर गया, तो मैं इस बार मैं चाहता हूँ वो रो मेरी ऑरेंज कलर के अंदर आ जाए, और मेरे जो फॉन्ट हैं वो फ़ॉन्ट मेरे बोल्ड और इटैलिक हो जाएँ, और मैंने ओके किया। और जैसे ही मैंने ओके किया, आप देख पा रहे हैं प्रीव्यू विंडो के अंदर ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, और मैंने ओके हिट किया, और तो आप देख पा रहे हैं जो वैल्यूज़ मेरी ज़्यादा थी, पूरी की पूरी रो मेरी चेंज हो गई है अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों, आप इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं और अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अपनी विजुअलाइजेशन प्रेजेंटेशंस के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको अपने बॉस को अपनी कंपनी में आप सही मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।